विश्वं दर्पं दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृहण हरिहरा हन्तवन्नेष्वलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी शुचिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवाद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशाले बुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसम् आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयांसु धर्मो विगुणः परधर्मात्सु निष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुनवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमि वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो कामोपनिषद चल रहा है। कल काम के स्वरूप का निरूपण किया। अब उस काम के स्वरूप को ही जगत गुरु
भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। उसी काम का, इसकी स्थूलता सूक्ष्मता के दृष्टांतों को बताते हैं। तो क्या दृष्टांत दिया? धूमेन आवृयते बह्निः यथा आदर्शो मलेन च, यथा उल्वेन आवृतो गर्वः तथा तेन इदम आवृतम। 3 दृष्टांत दिए। धूमेन आवृयते बह्नि, जैसे धुआं से अग्नि ढकी रहती है। और दूसरा दृष्टांत दिया कि दर्पण जैसे मल से ढक जाता है। और तीसरा दृष्टांत है जैसे जीर से ये गर्भ ढका रहता है, वैसे ही तेन इदम आवृतम, तेन कामेन, इस काम से इदम ज्ञानम आवृतम आच्छादितम, उस काम से ये ज्ञान जो है आच्छादित हुआ है, ढक गया है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि 3 दृष्टांत भगवान क्यों दे रहे हैं? एक दृष्टांत पर्याप्त था, 3 दृष्टांतों से समझा रहे हैं। तो देखो भाई, 3 प्रकार के अधिकारी। एक उस दिन भी बताया था, एक अधिकारी हैं कर्मी, दूसरे अधिकारी हैं उपासक, और तीसरे अधिकारी हैं जिज्ञासु। तो तीनों की दृष्टि से ये 3 दृष्टांत दिए गए। पहला जो दृष्टांत है वो सूक्ष्म है, दूसरा दृष्टांत उससे स्थूल है, और तीसरा बिल्कुल स्थूल है। ऐसे भी कह सकते हैं कि माया के, इस काम के 3 रूप होते हैं। एक है मल रूप, एक विक्षेप और एक आवरण रूप। तो आवरण को समझाने के लिए पहला दृष्टांत है, और विक्षेप को बताने के लिए दूसरा दृष्टांत है, और मल को दिखाने के लिए तीसरा दृष्टांत। ऐसा कैसे आपने विभाजन कर दिया? तो देखो, धूमेन आवृयते, धुआं अग्नि के ऊपर होता है तो उसमें अधिक प्रयास नहीं करता, हवा थोड़ी चलती है तो हट जाता है, फूंक मार दें तो धुआं हट जाएगा। लेकिन दर्पण का मल ऐसा नहीं हटता, कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, पोछा पाछी कुछ करना पड़ेगा, हल्का मलका। लेकिन जो गर्भ ढका हुआ है जीर से, वो तो बिल्कुल शरीर से चिपका हुआ है, उसको तो हाथ से साफ ही किया जाएगा, वो फूंक से थोड़ा बहुत करने से नहीं जाएगा। अब जैसे गैया बच्चा देती है तो जीभ से पूरे बच्चे को चाट लेती है। तो एक जो गर्भ है, ये जेर है, ये चर्म ही है। ये जैसे हमारे शरीर में चर्म है, इसी प्रकार का एक चर्म है। तो इस 3 मल विक्षेप आवरण 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। जिनके मल की प्रधानता है उनके लिए तीसरा दृष्टांत, और जिनको उपासक है, विक्षेप है, मल तो नहीं है परंतु चित्त हिलता रहता है, मनोराज्य होता है, कोई कामना तो नहीं है, तो उनके लिए दूसरा दृष्टांत। और जिज्ञासु के लिए ये पहला दृष्टांत है। मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, उसी को अधिकारी कहा वेदांतों में, कि जिसके मल नहीं है, विक्षेप नहीं है, अज्ञानी वो अधिकारी है। तो हमको तो पहले अज्ञानी होना है। अज्ञानी 2 प्रकार के हैं, एक पामर अज्ञानी है
और एक ये जिज्ञासु अज्ञानी है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। जिसने कर्म उपासना आदि के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, शुद्धांतःकरण अज्ञानी है, अधिकारी है। और पामर अधिकारी जो है उसके लिए कुछ नहीं है, वो तो जन्मो मरो। यदि किसी संत की करुणा होती है, कृपा होती है, तो कुछ आ जाए लाइन पर तो आ जाए थोड़ा बहुत, नहीं तो अपने बस वो तो अपने तमोगुण में मस्त है, अपने खा पी करके शराब वराब पी करके बीड़ी उड़ी पी करके मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं। ये है पामर। क्योंकि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक पामर, विषयी, धर्मात्मा और जिज्ञासु। यानी ऐसा समझो जो मेरा भी अब मेरा और तेरा भी मेरा, ये तो है पामर। और जो मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, विभाजन है कि दूसरे का अधिकार मैं नहीं लूं, और ये कौन है? विषय है। यानी विषयों का सेवन तो करता है परंतु शास्त्र विहित होकर के करता है, अपने अधिकार क्षेत्र में करता है। और तीसरा जिज्ञासु है, भक्त है। वो कहता मेरा कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा है। भक्त को ही, जिज्ञासु को ही ज्ञान होता है। भक्तोषी में सखा सेति रहस्यम हितदुत्तमम। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए तुम्हें मैं उत्तम रहस्य बताऊंगा, मैं ज्ञान का उपदेश तुमको करूंगा। तो भक्त को, भक्ति योग जिज्ञासु है, इसी को भगवान उपदेश देते हैं। ये असली अज्ञानी ये है। बाकी तो अज्ञानी अज्ञानी नहीं है, पामर है। और ज्ञानी तो है ही है। एक मेवा द्वितीयम, दूसरा कुछ नहीं। न तेरा है, न मेरा है, न कुछ, न यह है, न वह है, न विदित है, न अविदित है, न धर्म है, न अधर्म है। सबसे जो पर है वो है मुक्त है। तो भगवान ने अब इसको धूमे नावृत्य से एक बात और निकल रही है। धुआं अग्नि के अयुत सिद्ध है, माने साथ में उत्पन्न हुआ। सहजेन धूमेन बन्निना, अग्नि के साथ ही ये उत्पन्न होता है। तो महाराज ये अज्ञान, ये काम जो है इतना सूक्ष्म है। इसकी सूक्ष्म अवस्था क्या है? पहली अवस्था सूक्ष्म बताई, अग्नि को आवृत किए हुए है। यानी उत्पत्ति कहाँ? इसकी प्रकाश से ही अंधकार की उत्पत्ति हो रही है। प्रकाश से अंधकार की उत्पत्ति हो रही है, अर्थात ये अंधकार प्रकाश से अलग है ही नहीं। इस बात से एक तो ये बात बताई, योगी और सांख्यों की जो प्रकृति प्रधान है उसका निषेध किया। ईश्वर आश्रित ये काम है। ईश्वर की सत्ता से, चेतन की सत्ता से ये सत्तान्वित होता है। तो सहज, सहजेन कामेन मतलब साथ, सहज माने साथ में उत्पन्न हुआ। अग्नि है तो धुआं वहां आएगा, धुआं है तो अग्नि है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धूम है तहां तहां अग्नि है। यत्र धूम नास्ति तत्र वह्नि नास्ति, जहां धूम नहीं है वहां वह्नि नहीं है। अग्नि को का हेतु है, अग्नि को बताने का एक लिंग है धुआं। ये व्याप्ति होगी, जहां जहां धुआं है तहां तहां अग्नि है। तो ये सहज है, साथ में उत्पन्न हुआ है। जैसे पुरुष से छाया उत्पन्न हुई है, छाया स्वतंत्र नहीं है। छाया को पुरुष से अलग, पुरुष को अलग कर दिया जाए तो छाया का कोई रह नहीं सकती। इसी प्रकार से, और छाया पुरुष से भिन्न भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, ऐसा इसका स्वरूप है। काम जो है राम से भिन्न भी नहीं है परंतु राम भी नहीं है, ये काम है। अब इसको हम ढूंढना चाहें तो इस दृष्टांत से आप समझ लें
कि ऐसा ये काम है। ये कहाँ बैठता है? अंतःकरण में। अपने को अन्य रूप में देखना ही ये काम है। ये काम का प्रथम रूप है, ये सूक्ष्म रूप है। और जब ये काम और स्थूल हो जाता है और मोटी परत चढ़ जाती है तो फिर ये विषयों के साथ गहरा तादात्म्य कर लेता है। इसी को मल और दर्पण का दृष्टांत से बताया। और जब और गहरा हो जाता है तो बिल्कुल तमस छा करके फिर तो ऐसा देह से कभी, अपने से देह को कभी अलग होना होता ही नहीं है। देह से मैं अलग हूँ, लेकिन मैं इस दृश्य को अत्यंत अभाव नहीं समझता हूँ। ये कौन है? ये विक्षेप है, उपासक है। उपासक को आत्म इस शरीर से देह की भिन्नता तो होती है, परंतु ये नहीं होता कि दृश्य मिथ्या है, कल्पित है, ये नहीं बोध होता। और जो ज्ञानी है उसको ये हो जाता। तो जिसके मल है, मल की निवृत्ति कैसे होगी? मल की निवृत्ति कर्म से होगी, सेवा से होगी, क्योंकि जो गहरे जहां बैठा हुआ है उसको वैसा ही साधन है। हम इंद्रियों के साथ जबरदस्त तादात्म्य किए हैं। इंद्रियों के साथ खाना, उठना, बैठना है। हमारा जो आसन है, हमारा जो स्थान है, वो इंद्रियां हैं और विषय है। तो उसके लिए वहीं से साधन प्रारंभ करना पड़ेगा। जो जहां बैठा है वहीं से उसके लिए साधन है। ऐसा नहीं है हम चल तो दें, चले इटावा से और बैठे हम भिंड में हैं तो आगरा, ऐसा नहीं पहुंच सकते। जहां बैठे हैं, जिसमें हमारा गहरा तादात्म्य है, उसी के अनुसार साधन है। जो इंद्रियों में बैठा है, विषयों में बैठा है, शरीर में तादात्म्य किया हुआ है, अर्थात कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रियों में बैठा है, तो उसके लिए साधन कर्म है। आप कितना ही ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, वो केवल एक शब्द रह करके, कविता रह करके, श्लोक रह करके रह जाएगा, क्योंकि तादात्म्य तो हमने देह में किया हुआ है। आप कितना ही उसके ऊपर ज्ञान वर्षा करो, सब बह जाएगी। तो इसके लिए जो साधन होगा, हमको सेवा करनी है, उपासना करनी है। और दूसरा जो साधन है, वहां देह के साथ, विषयों के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं है, वहां मन के साथ तादात्म्य किया हुआ है। कामना कुछ नहीं है, लेकिन चित्त हिलता रहता है, मनोराज्य है। एक दो प्रकार के साधन है, साधक है। एक है कि चित्त में मनोराज्य होता है, कामना होती है, और एक होती है कि विषय सामने उपस्थित हो तब कामना होती है। हर एक को विषय ना होने पर कामना होती रहती है, संकल्प विकल्प। तो इनमें जो ज्यादा गहराई से बैठा हुआ है, जो मन में बैठा हुआ है और विषयों का चिंतन कर रहा है, विषय के ना होने पर भी वो ज्यादा इंद्रियों के साथ तादात्म्य किया हुआ, उसका काम ज्यादा है। और एक वो है विषय आने पर वृत्ति उदित होती है, नहीं तो नहीं होती है, तो उसकी अपेक्षा वो ज्यादा निष्काम है। पर यहां तो ये बात बताई जा रही है कि जिसका मल तो है नहीं, यानी कामना तो नहीं है, परंतु चित्त हिलता है। आपको प्रश्न हो कि बिना कामना के तो भाई मन कैसे हिलेगा, लेकिन होता है ऐसा। एक दिन श्लोक सुनाया था, नाविरतो दुश्चरितान ना शांतो न समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानी न वापनुयात्। जिसने अपने दुष्चरित्रों को नहीं छोड़ा है, वो जो है, और जिसका मन शांत नहीं हुआ है, जिसके मन कामना नहीं निवृत्त नहीं हुई है। और तीसरा कौन है कि कामना निवृत्त है, ना शांत मानसो वापी, कामना तो नहीं है लेकिन चित्त में हिलता रहता है चित्त। और तीसरा वो है कि चित्त भी नहीं हिल रहा है, कोई बड़ी कामना भी नहीं है,
पर ऐसी कामना है इस लोक से परे की है। जैसे अणिमा, गरिमा, लघिमा, ऐसी सिद्धियां, ये जो सिद्धियां इस प्रकार की, वो छोटी चीज तो अपने को बहाया नहीं है उसने कि एक धन पर उसने बहा दिया हो, मान पे, प्रतिष्ठा पर नहीं। वो इनसे ऊपर उठ करके जो, जिसको आप चमत्कार कहते हैं, चमत्कार क्या है? कारण को जाने बिना कार्य को देखने का नाम ही चमत्कार। तो जिनको कारण नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा ये सूक्ष्म है, तो उसका भी, उसकी निवृत्ति के लिए कहा ना शांत मानसो वापी। ऐसा होने पर भी केवल ये चीज ना हो, चरित्र दुष्चरित्र इसका निवृत्त ना हुआ हो, मन इसका शांत नहीं हो, सिद्धियों की आकांक्षा इसकी निवृत्त नहीं हो, और मनोराज्य जिसके शांत नहीं हुए हैं, केवल बुद्धि की सूक्ष्मता से, तीव्रता से हम उस परम तत्व को पालेंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। ये तो ऐसा समझो जैसे बालू को पेल के हम तेल निकाल लें, कदापि वहां निकल सकता है, लेकिन यहाँ नहीं निकल सकता, इतना ये है। तो ये इसीलिए भगवान ने 3 दृष्टांत दिए कि देख लो तुम अपनी स्थिति कहाँ है। काम तुम्हारे लिए स्थूल है, काम तुम्हारे लिए स्थूल है, अथवा सूक्ष्म है, अथवा सूक्ष्मतर है। पहचानो अपने को कि हम इंद्रियों में बैठे हुए हैं, या मन में बैठे हुए हैं, या बुद्धि में बैठे हुए हैं। यदि आप इंद्रियों में बैठे हैं तो भाई सेवा करो, कर्म करो, उपासना करो, और यदि मन में बैठे हैं तो उस विक्षेप की निवृत्ति के लिए योग करो, यानी भगवत उपासना करो। और ये नहीं है तो भाई बस बुद्धि में बैठे हैं तो बस ज्ञान मात्र से ये धुआं उड़ जाएगा। ये अज्ञान जो है, काम जो है, धुआं सदृश है। धुआं जैसे हवा के झोंके से उड़ जाता है, ऐसे ही गुरु के वेदांत रूपी शब्द के द्वारा ये उड़ जाएगा। तो इस अधिकारी को सद्यो मुक्ति तत्क्षण ज्ञान होता है। उनको अधिकारी होने पर मोक्ष होगा कि पहले कर्म से वो उपासना में आ जाएंगे, उपासना से यहाँ जिज्ञासु हो जाएंगे, तब मुक्त होंगे। मुक्त वहां नहीं होंगे, होंगे आकर के यहीं। अब ऐसे हैं कि जो अपने को मुक्त समझते हैं, तो उनके लिए भी शास्त्र ने कहा है, मुक्त है नहीं समझते हैं, उनके लिए भी शास्त्र ने कहा एक आणव मल होता है, एक माया मल होता है। तो माया मल तो सब समझ रहे, अभी माया मल का निरूपण किया, लेकिन एक आणव मल भी होता है। वो लगता है कि हम तो बोध हो गया हमको, लेकिन वो स्वातंत्रहीन जो बोध है उसका नाम है आलम्बन। हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। यदि हमको किसी स्थिति परिस्थिति में रहना हो तो हम वहां नहीं रह सकते हैं, हम मुक्त हैं। ऐसा उनको लगता है कि हम मुक्त हैं, परंतु कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो फिर वो अपने को सुखी दुखी मानने लगते हैं। यहाँ हम नहीं रह सकते, हमारी मुक्तता तो आश्रम में ही है, हमारी मुक्तता तो घर में ही है, हम हर जगह मुक्त नहीं रह सकते। इसका नाम है आलम्बन। स्वातंत्रहीन बोध का नाम आलम्बन। आपको वो समझे हुए आपको समझा भी देंगे, आपको समझे हुए समझा भी देंगे, कोई भी संगति नहीं लगेगी, लेकिन उनको स्वतंत्रता का, अपनी स्वच्छंदता का, स्वातंत्रता का बोध नहीं होता। कहीं अपने को चिपका हुआ वो लगता ही है कि चिपके हुए, तो ये बोध नहीं है, बोधाभास है, तादात्म्य है। हमने उसके साथ तादात्म्य कर लिया है, क्योंकि बहुत सत्संग सुना है, बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय किया, तो ऐसा लगता है कि अब हम मुक्त हैं। तो एक तादात्म्य भाव होता है। ये तादात्म्य
मतलब शुद्ध ज्ञान नहीं होता, इसलिए स्वतंत्रता का अनुभव नहीं। तो ये मुक्त अभिमानियों में भी ये यहाँ तक ये आणव मल और माया मल जाता है, यहाँ तक इसकी गति है। भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान तेनेदम आवृतम, इसके द्वारा ये ऐसा जो काम है, जो स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है, उसका वो इसको, इस ज्ञान को ढके हुए। ऐसा हम विचार करें, भाई हम एक ही साधन को पकड़ेंगे, हम उपासना ही करेंगे, हम सत्संग सुनना ही नहीं चाहेंगे, तो वो उनके जीवन में प्रतिबंध है। हम तो केवल परमात्मा से तुम मेरे हो मैं आपका हूं यहीं तक रहना चाहते हैं, तो प्रतिबंध है। हर एक जो विचारक है वो समझता है कि बस यही है, दूसरा कुछ साधन जो छोटे जीव हैं उनके लिए और कोई साधन नहीं है, केवल ये ब्रह्म ज्ञान ही उसके लिए साधन है, और कर्म उपासना आदि साधन ये है ही नहीं, ये व्यर्थ है। तो वो भी कहीं किसी प्रतिबंध में बंधे। प्रतिबंधों की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक ये स्वरूप बोध नहीं होता। जो जहां बंधा है उसके अनुसार उसका साधन है। और जैसे कि देखो, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा क्या है पूरी सर्वग्रंथि विमोक्ष, ऐसा छांदोग्य का मंत्र है कि आहार की शुद्धि होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्धि होने पर सत्य शुद्धि स्मृति जागृत होती है, और स्मृति सब ग्रंथियों का विमोक्षण हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस आहार शब्द को आचार्यों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की। आहार का मोटा अर्थ सब जानते हैं कि भोजन है, तो रामानुजाचार्य ने आहार की व्याख्या की, आहार माने भोजन। जो अन्न को शुद्ध अन्न खाता है उसका मन शुद्ध होता है, क्योंकि अन्न के जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है, और जो मध्यम भाग है उससे रक्त बनता है, और स्थूल भाग मल होकर के निकल जाता है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा है मन, ऐसा लोक में बोला जाता है। तो ये एक व्याख्या रामानुजाचार्य ने की, लेकिन शंकराचार्य ने क्या व्याख्या की इसकी? आह्रियते इति आहार, जो खींचा जाता है वो सब आहार। तो हम देखो त्वचा से भी आहार लेते हैं, कोमल कोमल स्पर्श का आहार कर लेती है त्वचा, और आंख रूप का आहार लेती है, कान जो है शब्द का आहार लेती है। तो एक आहार केवल भोजनी आहार नहीं, सब जो विषयों का जो खींचना है ये सब आहार है। तो जब तक ये आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक ये अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। तो एक तो है कर्म की शुद्धि, एक है करण की शुद्धि। आपने विचार सागर आदि ग्रंथों में देखा होगा, कर्म की शुद्धि, करण की शुद्धि, फिर अज्ञान की शुद्धि, तब जाकर के पुरुष जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। अब जैसे एक बंदूक है, बंदूक को की नली को साफ करना एक कर्म शोधन है, और बंदूक में कारतूस लगाना ये करण शोधन है। और कारतूस लगा करके लक्ष्य पर दृष्टि रखी और ट्रैगर को हाथ से दबाना ये साक्षात साधन है, ये ब्रह्म ज्ञान साधन है। तो कर्म शोधक साधन किससे हो गया? धर्म से कर्म शोधन होगा। कर्ण शोधन कौन से साधन होंगे? आपकी ये उपासना होगी। एक अंतःकरण हिल रहा है विषयों में,
जाता है, लेकिन विषय ना होने पर वो स्वयं ऐसा चित्त में हलन चलन नहीं होती, विषय सापेक्ष हो जाती है। तो वहाँ सूक्ष्मता है। इस दृष्टि से वहाँ साधन बनता है करण शोधन, वृत्ति का शोधन है, कर्म का विषय का शोधन नहीं है। विषय को हटाना सटाने से कोई तात्पर्य नहीं है, केवल अपनी वृत्ति को विषयांतर कर ली गई, उसको रामाकार वृत्ति की, कृष्णाकार शिवाकार वृत्ति कर ली गई, वृत्ति की निवृत्ति नहीं। और जहां वृत्ति की निवृत्ति होती है योग, वो भी इस करण शोधन साधन में के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वृत्ति को रोकना अथवा वृत्यांतर करना वृत्ति तो है, वृत्ति नहीं है तो वृत्ति का रोकना कैसे संभव है, इसलिए वो करण शोधन है। और जो पहला दृष्टांत दिया था ये ज्ञान शोधन है, अर्थात ज्ञान को समझ लिए और इसकी कोई सत्ता नहीं है, जो अवशिष्ट वस्तु है वही आत्म चैतन्य है, वही परमात्मा है। ये अज्ञान का शोधन हो गया, कारण का शोधन हो गया। तो मल विक्षेप आवरण, ये माया की, इस काम की तीन शक्ति है। मल की निवृत्ति कर्म उपासना से, विक्षेप की योग उपासना से और आवरण की निवृत्ति ज्ञान से होती है। हमको स्वयं निर्धारित कर लेना चाहिए। तो ये तेन इदम आवृतम, इनके द्वारा ये ज्ञान आवृत हुआ है। जहां आवृत सबसे हुआ है, कहीं परत मोटी है, कहीं पतली है और कहीं झिल्ली जैसी है। झिल्ली ऐसी होती है कि आर पार दिखाई देता है, परंतु उसके साथ एकता नहीं होती। यही है अज्ञान, विक्षेप से आवरण। आवरण है, हल्का हल्का झीना झीना दिखाई देता है, परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस स्पष्ट की स्पष्टता का नाम ही ज्ञान है, जो हल्का हल्का मालूम पड़ता है। अब इस पर विक्षेप है, आवरण, इसको हटा दो तो वो वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। जैसे समूह में आपका बच्चा कोई वेद पाठ कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे बच्चे की आवाज है, पर ये भी नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा पाठ नहीं कर रहा है। उसका उच्चारण भी आपको आ रहा, पर ये नहीं कह सकते ये मेरे बच्चे की आवाज है। क्यों? जो समूह में उच्चारण हो रहा है वो उसके साथ चिपका है, उससे अलग नहीं हो रहा है। तो हल्का हल्का एहसास होता है, परंतु ये मैं ही हूं ऐसा बोध नहीं होता। इसके लिए हमको आगे भगवान ने कहा, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अब काम के देखो विशेषण बताए, कैसा है, क्या क्या इसकी विशेषता। जैसे महात्माओं के नाम के पास लगाते हैं, अनंत श्री विभूषित परमाचार्य, ऐसे ऐसे नाम लगाते हैं, उपाधि विशेषण। तो ऐसे ही यहाँ काम के विशेषण दिए हैं। एक तो विशेषण ये बताया काम का कि ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है, अज्ञानियों के वैरी नहीं, ज्ञानियों का नित्य वैरी। और काम रूपेण, यानी इसका रूप क्या है, इच्छा इसकी रूप है। काम माने यहाँ इच्छा, इच्छा इसका रूप है। एक विशेषण ये इच्छा है। काम वैसे नहीं दिखाई देता, इच्छा के रूप में दिखाई देता, इच्छा रूप वाला है। ज्ञानियों का नित्य वैरी है, कदाचित नहीं, हमेशा वैरी बना रहता है। और दुष्पूरेण अनलेन, ऐसा अग्नि है जो कभी जिसका पेट ही नहीं भरता, ऐसा ये काम। अब काम पहचान लीजिए कि जो कभी तृप्त ही ना हो वो है, हमेशा जिसको प्यास ही प्यास लगती है, तृप्ति होती नहीं। और भक्त में क्या होती है, भक्त में प्यास भी होती है और
तृप्ति भी होती है। यदि प्यास ना लगे तो भगवान की तरफ को बढ़े नहीं, अतृप्ति ना हो, प्यास ना लगे तो वही तृप्ति ना हो, गलत होगा, तृप्ति जो हो, तृप्ति ना हो तो साधन ही ना करे। अब प्यास ना लगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो तृप्ति भी होती है, प्यास भी होती है। और ये तो ऐसा है केवल प्यासा ही प्यासा है, तृप्ति कभी इसको होती ही नहीं है। तो एक तो लक्षण इसका है, महादरिद्र है, कभी भी ये नहीं कहता, अलम नाम की कोई चीज नहीं कहता कि अब नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जो दे दो सब रखता रहता, इतना भूखा। और बताया इच्छा रूप। इच्छा को आप देखें, इच्छा जब उत्पन्न होती है तो आप वहां आपका कोई कर्तृत्व नहीं होता। इच्छा उत्पन्न होने पर उसको रोकने की अथवा बढ़ाने की का प्रयास होता है। जिस समय इच्छा होती है आप उसको रोक नहीं पाते। तो ये ऐसा है कि इच्छा है, उस समय आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं, उसके बाद में प्रयास होगा। तो इच्छा कब होती है? जब बहुत लंबे समय से उस विषय का सेवन करते रहते हैं, इतना अभ्यासगत हो जाता है कि फिर वो सहज उत्पन्न हो जाता है। इतना सत्संग श्रवण करो, इतना सत्संग श्रवण करो कि ये ज्ञान इच्छा रूप हो जाए, बिना प्रयास के ये स्फुरित हो, घनघोर श्रवण। अब जैसे कि योग वासिष्ठ आदि में देखेंगे, वहां घनघोर श्रवण है, सुबह से शाम तक बैठते हैं और केवल एक ही बात पर चर्चा की जाती है, कोई विषयांतर नहीं होता। इसको बोलते हैं घनघोर श्रवण। और जहाँ विषयांतर होते रहते हैं, कभी नाक इधर जाती है कभी इधर जाती है, उसको ना तो उत्तम वक्ता कहा जाता है और ना ऐसे सुनने वाले को उत्तम श्रोता कहा जाता है। वो तो ऐसा वक्ता जो होता है, वो तो ये समझो वो जिज्ञासु का गला घोटने वाला होता है। वृत्ति हमारी श्रोता के साथ साथ चले तब तो समझिए कि उनमें वक्तृत्व है। यदि श्रोता के साथ वृत्ति नहीं चल रही है तो हमारी कुछ न्यूनता है, या श्रोता में वक्ता में जड़ता है, वक्ता की जड़ता है अथवा श्रोता की जड़ता है। नहीं, वृत्ति वक्ता के साथ साथ चलती है। कहाँ मन से विक्षेप में उसको ले आए, विक्षेप से आवरण में ले आए, आवरण की निवृत्ति करके उस परम तत्व में प्रतिष्ठित किया। ऐसे वो बिल्कुल उस वस्तु को छोड़ता नहीं है, उधर ही प्रयास उसका रहता है। और जहाँ ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ वो केवल सात्विक मनोरंजन होता है, सत्संग नहीं होता है। जिस सत्संग से हमारी ग्रंथि ना टूटे वो सत्संग नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये दुष्पूरेण कभी भी ये पूरा नहीं होता। जैसे अग्नि पर वो खूब ईंधन डाल दो तो अग्नि ये नहीं कहती कि बस अब बहुत हम दब जाएंगे इधर से, कभी नहीं कहती। डालते रहो, कभी तृप्त नहीं होता। ऐसी ठंडी अग्नि का नाम, क्योंकि काम में मिठास होती है, काम में ये मिठास होती है, जलन नहीं होती इस काम के समय में, तृप्ति लगती, मिठास लगती। ये चीज मुझको मिल गई, वाह कितनी प्रसन्नता हो रही है। तो ऐसी ठंडी अग्नि का नाम ये काम है, जो उस क्षण तो नहीं जलाती पर परिणाम में जला देती है, परिणाम में विष का काम करती है। विष अग्नि से भी ज्यादा उसमें दाहकत्व है, उष्णत्व उसमें है। ऐसा ठंडी अग्नि का नाम काम है। तो भाई एक बात और आई कि ये नित्य वैरी नाम, ज्ञानियों का नित्य वैरी क्यों है? भाई काम तो अज्ञानियों का वैरी होता है, तो ज्ञानियों का वैरी कैसे होगा? तो ये ज्ञानी शब्द से
यहाँ विवेकी समझना चाहिए। ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित ज्ञानवान को ज्ञानी शब्द नहीं कहा है। तो ऐसी भ्रांति हो जाती है कि ज्ञानी शब्द है तो ज्ञानी का भी कोई बैरी है, काम बैरी है। दृष्टांत भी दे देंगे, क्योंकि बुद्धि हमारी बड़ी वैसी है कि शंकर जी को भी काम सता गया। दृष्टांत ऐसे दे देंगे, दुर्वासा ऋषि को भी क्रोध सता गया और नारद जी को भी काम सता गया, क्योंकि विष मोहिनी कन्या का वर्ण करने के लिए चले गए थे। ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि उनको काम सताया था। ये दृष्टांत आपकी सावधानी के लिए दिया जा रहा है। ये कहा कि बड़े बड़े तक इसकी पहुंच है, पर ये नहीं कि बड़ों में प्रतिष्ठित है। जब बड़ों का दृष्टांत देंगे तो हम कुछ जागृत सावधान होंगे। अब जो ऐसा उल्टा सोच ले, अरे वो तो मारेगा, हम तो कोई हमारे सामर्थ्य नहीं, हम कहाँ चलेंगे, तो भाई उसको साधकत्व की कोटि में नहीं है। उसमें तो पुरुषार्थहीन है, बलहीन है, आत्म बल उसमें नहीं है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, ये बलहीनों के द्वारा इस आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो ये सावधान करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। ये दुर्वासा ऋषि विरोधी नहीं है, शिव में काम नहीं है, तो इसलिए बड़ों का दृष्टांत देकर, तो यहाँ बड़ों का दृष्टांत दिया जा रहा है। कौन बड़े हैं? विवेकी, जिज्ञासु। और अज्ञानी की तो काम के साथ मित्रता है, वो तो चाहता है कि ऐसा मौका मिले कि हमारी कामना पूरी हो, उसको तो मित्रवत व्यवहार करता है। तो कहाँ बैरी उसका हुआ? एक गंदी नाली का कीड़ा है तो गंदी नाली में ही रहना प्रसन्न चाहता है, वहीं प्रसन्नता उसकी होती है। और एक आप लोग हैं वहां स्पर्श भी करना नहीं चाहते। तो ऐसी गंदी नाली का कीड़ा कि जो घोर अज्ञानी है, उनको काम क्या सताएगा? कबीर ने कहा ना, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया ये संसार है, खावे और सोवे। तो खाना सो रहे हो रहे हैं, लेकिन कबीर रो रहे हैं, क्योंकि कबीर को ये अज्ञान पीड़ा दे रही है, सता रही है। जिज्ञासु का लक्षण। यदि हमको ये कुछ अधर्म पीड़ा देता है तो हमारे चित्त में धर्म आ गया है। यदि हमको छोटी छोटी चीज विक्षेप देने लगी है, शांति चाहते हैं, तो हम इस संसार विक्षेप से हटना चाहते हैं। तो ये पहचान है। यदि हमारे कुछ करकता ही नहीं है, दुख ही नहीं होता, तो भाई उनके लिए सत्संग नहीं है, उनके लिए सत्संग नहीं है। नाम मात्र भी नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि रोग पैदा करो और फिर दवाई दो। ये तो रोगी के लिए दवाई है ज्ञान। कुआं में पड़ जाए कोई भांग डाल दे और पूरा गांव पिए। अब ये नहीं कहता कि मुझे नशा हुआ तुझे नहीं, सब एक दूसरे में मस्त है। तो ऐसी बात हो गई है कि सब मस्त है, किसी को कोई पीड़ा नहीं हो रही है। जब पीड़ा इसकी होती है, अज्ञान की पीड़ा इतनी बड़ी पीड़ा है कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे किसी को गंगा जी में डुबोया जाए और वो जैसे निकलने के लिए छटपटाता है, ऐसी पीड़ा उसको होती है। संसार लगता है कि जल रहा, अब यहां से भागो, जल्दी निकलो, ऐसी पीड़ा उसको होती है। और हम खूब नींद कस के सो लेते हैं और खूब जो है खा पी लेते हैं, और हमको बस कितना सत्संग सुन करके भी हम अंगड़ाई तक नहीं लेते, सबको हजम कर जाते हैं। सालों से सत्संग सुन सुन के नाम मात्र अंगड़ाई नहीं आई, तो ये जो है, अब मानी कोई जवाई आ जाती है, अंगड़ाई आ रही, तो भी समझ लेते कि भाई हाँ कुछ बात जम गई। लेकिन मैं बिल्कुल जो कहता हूं ऐसे ही रहना चाहते हैं, हजम कर गए, उसको डकार गए, सब सारे सत्संग पूरा डकार जाते, पेट का पानी तक नहीं हिलता। तो ये जो हमारी दशा है, ये पहले वाला दृष्टांत है, उनकी दशा है। तो हमको
भाई कुछ प्रयास करें। नहीं हाँ वो तो एक रीति से हमको बोध है, दूसरी रीति से चले, तीसरी रीति से चले, पर चले बंद ना हो। हम बंद जो हो रहे हैं यही गलती हो रही है। तो ज्ञानियों का बैरी है, ज्ञानी को ये बिल्कुल शत्रु के समान काटता रहता है और उसके साथ। हालांकि ये बात जरूर है कि जो अज्ञानी है उस समय उनको सुखप्रद लगता है, लेकिन बाद में तो कहता भी हमने अच्छा काम नहीं किया, गिलानी हुई, पश्चाताप होता है। अब क्या होता है, समय तो चला गया है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेत सूख गई अब क्या वर्षा, समय तो निकल गया, दांत निकल गए, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, डंडा टेक कर चल रहे हैं, अब क्या होने वाला है। अब कुछ नहीं हो तो सब दुकान खाली है, कुछ नहीं है, अब तो बस किस्तों पे सांस ले रहे हैं, खून का बीमा कर दिया है, ऐसे बस सांस चल रही है झटके से। ये जो बात है तो पहले ही हमको सावधान होना चाहिए। जब ये इंद्रियां काम कर रही हैं तभी सावधान हो जाएं। ऐसा नहीं कहें कि हाँ बुढ़ापे में जब आएगा भजन कर लेंगे, अभी हमारी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी कैसे हम चले। जो खेलने खाने की उम्र को छोड़ करके वो उसको कदापि वृद्धावस्था में स्मृति नहीं होती है। फिर तो उसने जो पूरे जीवन किया है वही करता है, वही स्मरण होता है। एक सेठ जी थे, अब वो सेठ जी जो है जब मरने को हुए तो अब बोला उनको नहीं जा रहा, तो जो बच्चे बैठे थे, कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई भागवत सुना रहा है, कोई गंगाजल मुंह में डाल रहा है, तुलसी डाल रहा है, तो कुछ इशारा करना कहना चाहते थे। तो बेटों को लगा कि इनके पास कुछ है, माल है, कुछ बताना चाहते हैं अंतिम अवस्था में, क्योंकि वो भी लोभ में है, कोई बताना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर बस 1 मिनट को बुलवा दो, आप चाहे पैसा कितने ही ले लो, 1 मिनट को बोल जाए कि अपने मन की बात कुछ हमसे कह दें। तो अब कुछ लगाया होगा इंजेक्शन, तो उनको बोले, उन्होंने बेटा, बड़े बेटा की तरफ इशारा कर कहा, तुझे दिखता नहीं है बच्चिया कपड़ा खा गई, दिखाई नहीं दे रहा, सामने देख पूरा कपड़ा खाए जा रही है बच्चिया। भाई तुमको सब, किसी को कोई ख्याल नहीं है, तो फिर बच्चिया जो है कपड़ा खाती दिखाई देती है। अगर भजन नहीं करें तो पहले से करते हैं, अभ्यास आते हैं, अभ्यास तो अंतिम समय में भजन होगा, और नहीं तो भैया भजन अंतिम समय नहीं होगा। तो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, समझ जाएं कि हम इसी समय सावधान हो। आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमूयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अब किसी शत्रु को मारना हो तो कैसे मारेंगे, पहले पता तो लगाएं ये आतंकवादी है, कहाँ कहाँ इसने अपने बंकर बना रखे हैं, कहाँ से इनको राशन जाता है, कहाँ कहाँ से फंडिंग होती है, ये पता लगाया जाए। जब फंडिंग का पता चल जाए कि यहाँ से फंड होकर जाती है, ये इनका ऑफिस है, उनको खत्म कर दिया जाए, और जो राशन पहुंच गया है उसको आग लगा दी जाए, तब आतंकी मरते हैं, या तो आपको सरेंडर हो जाएंगे या फिर गोली खा के मरेंगे। तो यही भगवान कह रहे हैं, इस काम का अता पता देखो, कहाँ कहाँ ये अपने आसन बिस्तर जमाए हुए हैं, कहाँ कहाँ से इसको भोजन मिलता है। तो भगवान ने 3 पते बताए, 3 जगह ये काम रहता है, यहाँ छापा मारो। तो पहला स्थान बताया इंद्रियाणी, मन, इंद्रिय, मन और बुद्धि, 3 जगह ये कर्म का वास है। इन्हीं के माध्यम से ये कर्म अपना काम बनाता है। इंद्रियों में बैठता है, आंख में बैठ करके ये सुंदर सुंदर रूप को लेना चाहता है, कान में बैठ करके सुंदर सुंदर शब्द सुनना चाहता है। उसकी सुंदरता की परिभाषा अलग है,
आपकी सुंदरता की परिभाषा अलग है। आप सत्संग को सुंदर शब्द समझते हैं, लेकिन वो सत्संग को सुंदर शब्द नहीं समझता। वो तो इससे दूर रहना चाहता है। वो तो बस ऐसे फिल्मी संगीत को सुनना चाहता है, क्लासिकल भी नहीं सुनना चाहता, जिसमें कुछ भगवान का कोई पद वद आ जाए उसको भी नहीं सुनना चाहता। तो ये उसकी पहचान सुंदरता की अलग है। सुंदर शब्दों को सुंदर चाहता है, स्पर्श चाहता है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से, अभी बताया ना, कल बताया था कि काम क्या है। 2 शब्दों में परिभाषा ये है कि परिच्छिन्न सुख का नाम काम है, सीमित सुख का नाम, अल्प सुख का नाम काम है। अब जिससे ये अल्प सुख लेता है, अब समझ लो ये काम है। रूप से इसने अल्प सुख लिया, क्योंकि रूप की आयु ही नहीं है, कि रूप की आयु नहीं है, क्योंकि वो नष्ट होने वाला है। इस कुछ नहीं रहने वाला है। जो आज सुंदर सा ये मुख है, कल को झुर्रियां पड़ने वाली हैं। फिर वहां फिर चेहरा जो है ऐसा नहीं लगता है। तो ये जो विषय की कोई आयु नहीं। और इंद्रियों के द्वारा जब भी कुछ आहार किया जाता है, वो सीमित ही किया जाता है, सीमित सुख ही लिया जाता है। शब्द इतने देर ठहर नहीं सकता, रूप इतनी देर ठहर नहीं सकता, स्पर्श इतनी देर ठहर नहीं सकता, क्योंकि जिससे स्पर्श ले रहे हैं, रूप ले रहे हैं, उनकी आयु अत्यंत कम है, बहुत कम है। आयु कम है और विकृत रूप वाला है, क्षण क्षण में बदल जाता है। ये जो विकृति है, इन विकृतियों के सापेक्ष होने से वो असीम सुख नहीं ले सकता। तो ये काम का रूप है। इंद्रियों से लिया जाने वाला सुख ये काम का स्थान हुआ। और दूसरा, ठीक है इंद्रियों से नहीं लेते, लेकिन मन में बहुत सुंदर सुंदर हम मनोराज्य करते हैं। जहां हम सुख अधिक समय तक लेने लगते हैं, हमारे लिए वही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जागृत है ऐसा स्वप्न भी। लेकिन आप स्वप्न को तो झूठा कहते हो, जागृत को सत्य कहते हो। फिर क्या कारण है इसमें? यही कारण है, भगवान राम को वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो राम जी दीर्घ स्वप्नम इमम विद्धि, ये जो जगत तुमको दिखाई देता है ये दीर्घ स्वप्न है। छोटा स्वप्न को तो आप देखते, मिनट 2 मिनट का स्वप्न होता है, इससे बड़ा स्वप्न कोई नहीं होता। तो आप उस स्वप्न में थोड़े समय रहते हैं और जागृत में ज्यादा समय रहते हैं, इसलिए वो स्वप्न आपको मिथ्या लगने लगता है। अब जब इसमें थोड़े समय रहने लगेंगे, इससे कोई बड़ी जागृति उसमें ज्यादा रहने लगेंगे, तो आपके लिए ये स्वप्न होने लगेगा। भगवान के रूप में, लीला में, धाम में आप जीने लगेंगे, वहां जागृत हो जाएंगे, तो संसार के जो नाम रूप विषय हैं, ये इनका रस हल्का पड़ जाए, ये आपको स्वप्न लगने लगा। और जब उस नाम रूप से भी, भगवान के अलौकिक नाम रूप से भी एक प्रकाशक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चेतनता में आप उसमें बैठ जाते हैं, तो भगवान के नाम रूप, दिव्य नाम रूप भी ये हल्के पड़ जाते हैं। तो जहां हम जिसमें ज्यादा बैठते हैं, वही हमारे लिए सत्यता है। और उस परम तत्व में बैठ करके तो काल भी कितना, कब तक बैठे, ये समाप्ति हो गया, ये रहा ही नहीं। तो जिसमें जितना हमने जीवन दिया है, उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आप कोई स्थान आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप वहां सेवा करने लगो, रोज अपना समय देने लगो और अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन देने लगो, तो फिर वही जो आपको अच्छा नहीं लगता था, वही आपको अच्छा लगने लग जाता। तो अधिक समय देने की वजह से
सच्चा मालूम पड़ता है, वहां कम समय है इसलिए झूठा मालूम पड़ जाता है, परंतु स्वप्न काल में तो वो सत्य ही मालूम पड़ता है। जैसे कोई एक आदमी था, दिन भर वो पूरे दिन बर्तन बनाते थे और रात को सो जाते थे तो एक सपना देखते थे कि उस सपने में राजा हो जाते थे, रोज राजा। अब वो जागना चाहता ही नहीं था, सोना ही चाहता था, बर्तन बनाते बनाते भी सोता था, क्योंकि जागृत उसके लिए फीका पड़ गया, क्योंकि स्वप्न में तो राजा बनता है, शासन करने वाला होता है। तो क्यों? क्योंकि वहां उसको ज्यादा एक ही स्वप्न बार बार आप देखने लगे, स्वप्न ना भी देखें ऐसी भ्रांति हो जाए कि हम तो पूरी रात एक स्वप्न में ही पड़े रहे तो अभी उठना नहीं चाहते। अब जो वास्तव में रोज रोज वही स्वप्न देखे तो कौन जागना चाहेगा, और उसमें भी राजा बन करके। तो एक का रस जब हमको मिलता है, इसी का नाम उपासना है। जब बड़ी चीज हमको प्राप्त हो गई, छोटी चीज का रस समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने यही कहा कि जितने भी ये नाम रूप रस हैं, इनसे हमको बड़ा रस लेना है, तब ये छूट पाएंगे, नहीं तो छूट नहीं पाएंगे। तो मन से रस लेने का ना, मनुराज्य में बहुत आनंद आता है, बैठे बैठे मनुराज्य करते रहते हैं। बस इस बार तो सैलरी जो है अब पे 20% बढ़ी थी, अब पे 40% गवर्नमेंट ने कर दी है, तो बहुत आनंद ले रहे हैं उसका। और जब ये कहा कि नहीं कोरोना का समय है 33% मिलेगी, तो फिर प्राण नीचे तो सूखने लगते हैं, रस नहीं ले रहे थे। तो जो रस है, जो रस लेना है, यही काम है। तो मन से रस लेने का नाम भी काम है। उसकी काम का एक स्तर है, जैसे पहले 3 स्तर बताए थे। इंद्रियों से रस ले रहे हैं तो आपके लिए पहला लास्ट वाला दृष्टांत था, जेर वाला। मन से आप रस ले रहे हैं तो आपके लिए बीच वाला दृष्टांत था। और फिर कहा इंद्रियाणी मनोबुद्धि, यदि बुद्धि से रस ले रहे हैं तो आपके लिए पहला वाला धूमेना व्रियते, ये वाला दृष्टांत आपके लिए लगता है। तो इंद्रियों से आगे भगवान बताएंगे कि इंद्रियों से मन में लौट जाओ, मन से बुद्धि में लौट जाओ। पहले ये चीज बता दें, यहाँ यहाँ काम का वास है तो यहाँ इनको मिटा दो, क्योंकि एतई विमोहयति ऐसा, ये जो काम है, ये काम देहिनम, इस जीव के ज्ञान को आवृत करके व्यामोहित करता है। ज्ञान क्या है? जो प्रकाश स्वरूपता है, अपना आत्मा है, उसको ढक करके ये विमोहित करता। कैसा कहता है कि नहीं, इंद्रियों में बहुत आनंद है, तुमने देखा नहीं है, ये इंद्रियों में बहुत आनंद है, मन में बहुत आनंद है। विद्वान कहते हैं कि ना इंद्रियों में आनंद है न मन में आनंद है। अरे विद्या बुद्धि में आनंद है, वो भी वहां फंस जाते, उनको भी वहां भय लगा रहता है कि दूसरा विद्वान हमारे सामने हमको परास्त ना कर दे। केवल एक जो आत्म तत्व है वही निर्भय है, अभय पद है। बाकी बुद्धि में बैठा हो वहां भी भय है, मन में बैठा हो वहां भी भय है, और इंद्रियों में बैठे को तो सब क्षण पर भय मालूम पड़ता रहा। तो कौन थे? भर्तृहरि महाराज। भोगे रोग भयम कुलच्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, धन रुपि भयम, काये कृतांत भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा। वैराग्य शतक में भर्तृहरि महाराज कह रहे हैं कि भोग में रोग का भय लगा हुआ है। भोगे रोग भयम कुलच्युति भयम, अच्छे कुल में पैदा हुए हैं तो कोई ये हमको भय लगा हुआ है कि हमारे कुल को कोई दाग ना लग जाए, कोई ऐसा बालक हमारा बिगड़ ना जाए कि कहें कि ये तो कुल बर्बाद हो गया। ऐसा कुल में दाग ना लग जाए, कोई विकृति ना आ जाए।
हमको किसी का हाथ सामने हाथ ना फैलाना पड़ जाए, ये भय बना हुआ है। वित्ते नृपालाद भयम, यदि धन है तो राजा का भय है कि टैक्स ना लगा दें, और घर में रखा हुआ तो चोरों का भय है कि डकैती ना पड़ जाए। ये नौकर में है तो राजा का भय, और घर में है तो डाकुओं का भय, और इस रूप में बुढ़ापे का भय लगा हुआ है। और विद्वानों को भय किसका लगा हुआ है? शास्त्री वादि भयम, दूसरा विद्वान हमको परास्त ना कर दे, उसको बड़ी भारी चोट लगती है। जब कोई विद्वान दूसरे विद्वान से शास्त्र में पराजित हो जाता है तो विद्वान को कोई थप्पड़ मार दो दुखी नहीं होगा, गाली दे दो दुखी नहीं होगा, लेकिन जब बात उसकी काटी जाती है तो तत्क्षण तिलमिला जाता है। ये बात ऐसे कैसे हो गई? तिलमिला जाए विद्वान, तिलमिला जाए, क्योंकि बुद्धि में बैठा है, शरीर में, इंद्रियों में, मन में नहीं बैठा। सर्वम वस्तु भयान्वितम विवीरणाम, हे राजन, सब मनुष्य भय से युक्त है। वैराग्य मेवा भयम, एक वैराग्य ऐसा है जो अभय, बाकी सब भय। तो जितना सब ये है, इंद्रियों में बैठे तो भय, मन में बैठे तो भय, बुद्धि में बैठे तो भय लगा हुआ है। इस भय कहाँ होगा? परिच्छिन्नता में होगा, क्योंकि जो अभय तत्व होगा वो तो व्यापक होगा। वहां भय कहाँ? वहां कोई भय नहीं। तो सीमित में भय है, असीम में भय नहीं है। तो काम जहां भय लगता है तो समझ लीजिए यहाँ काम है। ये 3 काम के स्थान बताए, इन 3 कामों के स्थान से कहा कि इन्हीं से, इन स्थानों में बैठ करके ही इस जीवात्मा को ये व्यामोहित कर देता है, ऐसे ऐसे रूप ला करके रख देता है कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ऐसे व्यामोहित करता है। और ज्ञान को ढकना शब्द कहा है। आप प्रत्येक श्लोक में आप देखेंगे, ज्ञान से जुड़ना शब्द नहीं कहा, एकता शब्द नहीं कहा, आवृत्त। क्योंकि आवृत्त में वो वस्तु उसके ऊपर होती हुई भी उसको विकृत नहीं करती। आवरण जो होता है, आवरण कभी जिसके ऊपर आवृत होता है उसको विकृत नहीं करता है। वस्तुता इतना ही है कि वो दिखने लगता है। जैसे पहला दृष्टांत दिया था कि धूमे नावृति, वो अग्नि के साथ उत्पन्न होता हुआ अग्नि को आवृत कर रहा है, ऐसे ही ये काम उत्पन्न होता हुआ सबको आवृत कर लेता है। सूर्य से, सूर्य गर्मी का, सूर्य जब तपते हैं उसी से बादल बनता है, और बादल जो है उसी सूर्य को आवृत कर लेते हैं, ढकसा लेते हैं, लेकिन सूर्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ऐसे ये जो दृष्टांत दिए हैं ये इसी बात को दिखा रहे हैं कि ये आवृत्त सा करता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो यही उसका व्यामोह है। यहाँ व्यामोहित, विशेष रूप से मोहित तो सब हो रहे, लेकिन विशेष रूप से मोहित कर देता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा है। ये व्यामोह है। तो ज्ञान आवरण कब हटेगा? तो जब हम ज्ञान को के काम को हम समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ बैठता है, कहाँ कहाँ रहता है, क्या क्या इसकी प्रतिक्रिया है। एक तो इसको इच्छा रूप बताया पहले श्लोक में कि इच्छाओं को दमन करना, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी है। इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो उसका आगे का दृष्टांत दिया था, ये अनल है, ऐसी आग है कि कभी इसका पेट नहीं भरता है। तो इच्छा की निवृत्ति कोई समझे कि इच्छा रूप ही है, तो नहीं। इच्छा यदि शाश्वत हो जाए, इच्छा में से कोई इच्छा ना निकले, नित्य हो जाए इच्छा, तो हम मान लेते कि भाई ठीक है। लेकिन ये इच्छा एक क्षण उदित होकर आती है
अब फिर इच्छा में से एक दूसरी इच्छा को उत्पन्न कर देती है। इसलिए कहा कि ये दुष्पूर्ण कठिनता से पूरा होने वाला अग्नि है, इसलिए आगे दृष्टांत दिया। तो ये ज्ञान को आवृत सा करता है। अब इस आवरण को हटाने के लिए आगे 3 श्लोक भगवान 41, 42, 43 3 श्लोकों में इस आवरण को, अभी यहाँ तक तो काम का अता पता बताया, क्या क्या इसका स्वरूप है, कैसा स्वरूप वाला है, कहाँ कहाँ ये रहता है। अब आगे भगवान कहेंगे कि अब पता आपको चल गया तो इसको जलाना है। कैसे जलाना है? जिंदा ही इसको जलाना है, मार के मत जलाओ। मार के जलाओगे तो कहीं ना कहीं अपना बीज छोड़ देता है। तो जो कांग्रेस घास होती है ना, ये जो जिसको कुछ और गाजर घास भी बोलते हैं, ये इसको काट के कहीं रख दो तो फिर बाद में इसको कच्चे में जला दो, कहीं जला दो तो फिर अपना बीज छोड़ देती है। तो महात्मा लोग इसको आश्रम में जब हो जाती तो कहाँ जलाते हैं? इसको वहां जलाते हैं, बिल्कुल पक्के टाइल वाले फर्श पर जलाते हैं कि एक दाना भी जीवित ना रहने पाए। तो ऐसे जला रहे हैं इसको 3 श्लोकों में, मार के नहीं, जिंदा जला रहे हैं। मार के तो बीज कहीं ना कहीं छोड़ देगा। तो ये काम को, जब तक काम ये दग्ध नहीं हो जाए, जलाया नहीं जाएगा, तब तक ये आत्मदेव सबके सामने प्रकाशित नहीं हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।